जल्द ही हमने एक और भयावह दृश्य देखा। हमारे साथ कई सालों से रहने वाला कुत्ता और भाई मौके पर ही मारे गए। मुख्यालय के रोसी भी हादसे का शिकार हो गए। एक क्रूज मिसाइल ने सब कुछ नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शाखा के मीटिंग रूम में भी मिसाइल हमले की चेतावनी मिली थी, जिससे वहां के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। ओह फक। जब हम शाखा स्थल पर पहुंचे तो ये पहले से ही मलबे में तब्दील हो चुका था। हम ज्यादा सोच भी नहीं पाए थे कि अचानक एक व्यक्ति मलबे से बाहर निकला। हमने तुरंत अपनी बंदूकें निकाल ली, किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को। लेकिन बाहर आने वाला मेर्लिन ही था, क्योंकि अब संगठन में केवल हम और वही बचे हैं। शायद वही क्रूर साजिश करता हो सकती है। लेकिन मेर्लिन ने बैग उठाया और उसमें से किलिन आर्म निकाला। उसने दूर से ही संगठन के डेटाबेस में घुसपैठ की थी और सभी महत्वपूर्ण जानकारी चुरा ली थी। मेर्लिन के जीवित रहने का कारण भी यही था कि वह संगठन की अंतिम सुरक्षा थी। उसकी सारी जानकारी मुख्यालय के डेटाबेस में नहीं थी। अब पूरे संगठन में केवल हम और वही बचे थे, इसलिए हमने अंतिम आपातकालीन योजना शुरू की। जब मेर्लिन ने आपातकालीन तिजोरी खोली और संगठन की अंतिम चाल को सावधानी पूर्वक निकाला तो हम हैरान रह गए। क्या यह किसी वरिष्ठ के नशे में छोड़ी गई शराब है? कई सालों से काम कर रही मेर्लिन भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। लेकिन आ ही गए हैं कि सिद्धांत पर चलते हुए हमने साथ मिलकर जाम उठाया। लेकिन जल्द ही मेर्लिन की शराब पीने की क्षमता सीमित थी और उसने कई पुरानी बातें याद कर ली। जब वह और एक गिलास पीना चाहता था तो हमने उसे तुरंत रोक दिया। लेकिन इसी हरकत के दौरान हमने स्क्रीन पर अंग्रेजी अक्षरों को देखा, इसलिए इसे पास खड़े मेर्लिन को दिखाया गया, क्योंकि यह मुख्यालय का ट्रुप का पता था।